दोस्तों, तो कल के क्लास में वर्णमाला खत्म करी थी अपनी। तो आज हम तत्सम तत्व पढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और एक ही दो नंबर इनके मिल जाते हैं। आप यदि हम अच्छे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो चलो ठीक है, तत्सम तत्व स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो तत्सम तत्व। दोस्तों साथ ही साथ बनाते चलना नोट्स। तत्सम एक तरफ तत्सम लिखना है, तत्सम तत्व। ये हलन जरूर लगाना, वरना आधा दे लगाना, ठीक है। ठीक है, ये तत्सम होते हैं। ये देखो, पहले हम इनका छंद चेक कर लेते हैं। तत् प्लस सम, जो है तत् धन सम, मतलब कि तत् प्लस सम, जो ये किसके समान है। ये वर्ड सम होते हैं, ये किसके समान है। तो देखो, ये तत्सम जो होते हैं ना, ये संस्कृत के समान होते हैं। संस्कृत के वो कैसे, जो ये होते हैं ना वर्ड, ये संस्कृत से हमारे हिंदी में जो कि त्यों लिए गए हैं। कोई इनका हेरफेर नहीं हुआ, कोई इनको बदला नहीं गया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। जिन शब्द का जन्म संस्कृत से हुआ है और हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो कौन कौन से होते हैं, जैसे लगा लो एग्जांपल में रात्रि, ठीक है। और लगा लो साक्षी है, और लगा लो आप वर्षा है, और एक आधा और एग्जांपल ले लो, वर्षा हो गया, साक्षी, रात्रि, वर्षा, मोर आदि। जो ये शब्द है ना, ये संस्कृत से सीधे सीधे लिए गए, इनमें कोई हेरफेर, कोई बदलाव नहीं किया गया। ये संस्कृत में भी ऐसी हैं और यहाँ पर भी ऐसी हैं, ठीक है। और ये तत्व है, इसका हिंदी में करके देख लो। तद प्लस भव, देखो तद्भव का मतलब क्या था, उससे, उससे, किससे, उससे, मतलब संस्कृत से बदले गए हैं। वो देखो कैसे कैसे बदले गए, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा वीडियो में कैसे कैसे बदले हैं। देखो संस्कृत से ये वर्ड लिए, संस्कृत से आए पाली में, ठीक है। फिर पाली से आए प्राकृत में, प्राकृत अपभ्रंश में, अपभ्रंश में आए। अब फिर प्राकृत अपभ्रंश से आई है हिंदी में। तो इन सब लैंग्वेज आते होते इनका जो है ना, ये इनका बदल चुका है लिखने का तरीका, ठीक है। जैसे रात्रि है, रात्रि है संस्कृत का शब्द है, ठीक है। पर ये तद्भव में पता कैसे लिखा जाता है, रात, ठीक है। वर्षा है, कैसे लिखा जाएगा, बरसात, बरसात। मतलब कि कहने का यह है, जो तत्सम है, जब इनका उच्चारण करते हैं ना, तो इनका जो उच्चारण होता है, उच्चारण करते हुए इनका उच्चारण कठोर होता है बोलते समय।
और कभी बोल कर देखो ना, वर्षा, रात्रि, अभी बोलते हो आम जो आम लैंग्वेज में बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं, कहीं बोलते हो रात्रि, रात्रि हो रही है, मतलब बोलते हैं ना रात हो रही है, क्योंकि हमें सिंपल करना है, सरल करना है। तो सरल जो होता है ना वो तत्व होते हैं। जब वर्षा का रात, बरसात, साक्षी का साखी, ठीक है, सखी, ठीक है, मोर का मयूर। तो जो सरल वर्ड हम सरल कर देते हैं वो होते हैं तत्व, और जो कठोर होते हैं वो होते हैं तत्सम। जो तत्सम होते हैं ये संस्कृत से ज्योग्रफी लिए गए हैं, और जो तत्व है ये संस्कृत से लिए तो गए हैं पर इनका रूप बदल दिया गया है, ठीक है, अर्थ तो सेम है पर इनका रूप बदल दिया है, ठीक है, यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। सही एक्सप्लेन किया ना, ठीक है, आप कर लेते हैं, नोट कर लिया तो। यहां तक समझ में आया ये कैसे कैसे तत्सम क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। तत्सम वो जो संस्कृत से सीधे सीधे आए हुए हैं, और तत्व वो जो संस्कृत से बदल चुके हैं, उनका रूप बदल चुका है। और ये भी पता चलेगा कैसे कैसे इनका रूप बदला है। संस्कृत से आए पाली में, पाली से आए प्राकृत में, अपभ्रंश में, और अपभ्रंश से आए हिंदी में। तो आते आते इनका रूप बदल चुका है। तो नोट करना, जब हम तत्सम शब्द का उच्चारण करते समय ये कठोर होते हैं। जब सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो इनका जो अर्थ बोलते समय ये कठोर, मतलब कि थोड़ा भारी होते हैं बोलते समय, उच्चारण करते समय, ठीक है। और दूसरी तरफ वही तत्व का है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते हैं तो सरल होते। ये सिंपल नहीं, अपनी लैंग्वेज में बोलते लिखा है मैंने, ठीक है। जब तत्सम बोलते हैं कठोर होते हैं ये शब्द, इनको बोलते समय, जब रात्रि, तो कभी तो आप रात्रि तो बोलोगे नहीं, हमेशा अपनी लैंग्वेज बोलोगे ना रात, सिंपल कर देना आपने उसका, क्योंकि रात्रि कठोर है, रात सिंपल है। उसी तरीके से तत्व में हम सरल कर देते हैं, तत्सम में कठोर होता है, ठीक है। अब इनकी कुछ कुछ पहचान देख लो। इसमें तत्सम में, इसमें संयुक्त मात्रा का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। कौन कौन सी देखो, ठीक है। ये रे की मात्रा होती है ना छोटी, ये रे जो होता है आपने देखा होगा, रे और री, री पे ऋषि वाली मात्रा ऐसे लिख लेते हैं, ये री की ऋषि वाली मात्रा, इनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है इसमें तत्सम में, ठीक है। और जबकि इसमें तद्भव है, इसमें इनका प्रयोग नहीं होता। इसमें संयुक्त मात्रा का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। इनमें बहुत कम मात्रा का प्रयोग होता है, इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, जो आपको मैंने वर्णमाला पढ़ाई थी उसमें आपने पढ़ा होगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं?
बताओ भाई, कमेंट करना। संयुक्त व्यंजन कौन कौन थे? छ, त्र, ग और श्र। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं नीचे, बोर्ड की कमी थोड़ी है। छ, त्र, ग और श्र। इसमें सबसे ज्यादा संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होता है, जबकि इसमें तत्वों में, क्योंकि सरल करना ना मैं तो इसमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग बदलकर कर किया जाता है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे। ठीक है, जैसे इनको हम, जैसे मैं बताता हूँ, फिर आगे बताऊंगा। जैसे हम 6 इसको हम संयुक्त तत्वों में ख और 6 में बदल देते हैं। देखो एक एग्जांपल देख लो, जो क्षीर है, क्षीर, तो ये क्षीर है तत्सम के शब्द है। कभी आप बोलते हो क्षीर, क्षीर, वैसे आप कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा क्षीर क्या होता है। अब यहां देखो, अब इसे पढ़ोगे आप समझोगे, अच्छा खीर, क्षीर, खीर, बदल दिया ना, क्षीर कभी नहीं बोलते हो, पर आप आम लैंग्वेज में आप खीर बोलते हो। तो ये तत्व है, क्योंकि सरल कर देते हैं संस्कृत के शब्दों को, सरल करके उसमें बदल देते हैं। तो जहां भी ये शब्द दिख जाए ना, आप सीधा तत्सम ठोक दो, क्योंकि ये बदलकर तत्व बन जाते हैं। ठीक है, श्रेय है, इससे में बदल जाता है। ठीक है, नोट कर लो यहां तक। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो, ये संयुक्त मात्रा है। जहां पे ये आधा री दिख जाए ना, आधा रे, ठीक है, और ये वन भी दिख जाए, तो आग बनकर तो संभाल दो, कुछ नहीं करना। ठीक है, और कुछ में ट्रिक नहीं, कोई भी और टीचर कोई ट्रिक नहीं बताएगा, बस ये ट्रिक है, बस इन्हीं से आपको पहचान करनी है। और आगे बताते हैं, नोट करके तो हम इसको रख कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो उष्ण व्यंजन होते हैं, आपको मैंने बताया था ना वर्णमाला में, कि वर्णमाला बहुत ज्यादा प्रयोग होता है हिंदी में, बहुत ज्यादा चैप्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो उष्ण व्यंजन है, कौन कौन से? से और से षटकोण, बड़ा से और से षटकोण, इनका प्रयोग तत्सम में किया जाता है। ठीक है, तद्भव में इसका से, ठीक है, और इसका भी से। ठीक है, अब ये तत्वों में प्रयोग किया जाता है इन दोनों का, कि बदल जाते हैं तत्वों में ये, और इसमें तत्वों में, इसमें सरल व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें सरल व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरी हेडिंग, आपने अनुसार तो सुना होगा ना, कौन सा? ये वाला, इस का प्रयोग बहुत ज्यादा
होता है तत्सम में, इसमें तत्सम में ये अनुसार है ना, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है तत्सम में, और जबकि तद्भव में आपको सीधा सीधा बताता हूं। एक जहां पर भी चंद्र बिंदु देखा है ना हमने, चंद्र बिंदु होता है ना, ये वाला चंद्र बिंदु हो, आंख बंद कर तब वो मार दो, आंख बंद कर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं सोचना। जहां पर ये चंद्र बिंदु दिख जाए ना आपको, ये वाला, कुछ नहीं करना, आंख बंद करो तब वो मार दो, ठीक है। आंख बंद करके तद्भव, जैसे देखो ऑप्शन बताता हूं मैं, गोधूम बदल के क्या आता, गेहूं। आंख बंद करके तद्भव, कुछ नहीं सोचना इसमें। देखो एक और देख लो, मुख क्या होता है, ठीक है। जहां पे चंद्र बिंदु दिख जाए, कुछ नहीं करना, सीधा तद्भव। उसमें व्यंजन आपको पता है कैसे कैसे बदलते हैं, इसमें उसी व्यंजनों का प्रयोग होता है, इसमें सरल व्यंजनों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, इसमें अनुसार का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। उसमें चंद्र बिंदु जहां पर भी दिख जाए तद्भव, कुछ नहीं सोच करना उसमें। तो यहां तक नोट कर लो। अब आगे आपको बताते हैं कुछ कैसे कैसे कुछ वर्ण बदलते हैं, ठीक है। अब हम इसे रफ कर देते हैं। लिखना कुछ आपको बताता हूं रूल। जो 6 छत्री होता है ना, ये तत्सम में होता है, तत्सम, ठीक है। तो ये तद्भव में कैसे बदलता है, कहीं पर ख और कहीं पर छ, ये होता है ना, ये तद्भव में बदल जाता है, तद्भव में, क्योंकि ये 6 छत्री है, जिसको हम सरल भाषा में लिखने के लिए तत्व में बदलने के लिए ख और छ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, क्षीर बन गया खीर, परीक्षा बन गया परीक्षा, ठीक है। ख यहां पे 6 ख में बदल गया, यहां पे 6 में बदल गया, ठीक है। क्षेत्र बन जाएगा खेत, बन गया ना। तो ये ऐसे ही बदल देते हैं, ये सब तत्व, ये है तत्सम और ये है तत्भव, तत्सम तत्भव। और कुछ याद नहीं रखना, सीधा याद रखना, 6 या तो ख में बदलेगा या 6 में, ठीक है, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। अगला देखते हैं रूल, यहीं पे देख लेते हैं। दूसरा तत्सम वह जो बदलता है वह में, तद्भव में जो वह होता है ना, ये तत्सम से तद्भव में वह में बदल जाता है, ठीक है। जैसे देखो, विवाह क्या बदल जाएगा, विवाह बदल गया ना वह में। वधु वह क्या में बढ़ जाएगा, बहू, बदल गया ना। वधु बहू में बदल गया, विवाह उसमें बदल गया आपका विवाह में। एक और देख लो, चलो, वर्षा
वर्षा, किसमें वर्षा बदल जाएगा, बरसात में। तो ये याद रखना है कि जो वह है ना, ये सब तत्सम है, याद रखना, ऐसा। और ये तद्भव, जो वह है ये तद्भव में जाकर वह में बदल जाता है। ठीक है, ये आपको आपने देख लिया, यहाँ पे वह क्या बदल गया, यहाँ में वह में, वधु क्या बदल गया, बहु में, वर्षा क्या बदल गया, बरसात में। अरे ये भी सोचो, देखो अपनी अपनी जो लैंग्वेज है उसमें देखो, आप कभी विवाह बोलते हो, बिहाई बोलते हो अपने यहाँ, हमारे सब बिहाई बोलते हैं, वधु बोलते हैं, बहु बोलते हैं, सब बोलते हैं ना, बहु बहु। वर्षा बोलते हो, सब बोलते हैं बरसात हो रही है ना। ऐसे इधर का क्षेत्र थोड़ी बोलते हो, खेती तो बोलता खेत में जा रहा हूँ, या बोलते हो मैं हाँ पापा मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ। क्षेत्र में जाना मतलब कुछ और हो जाएगा बदमाशी वाला कि क्षेत्र में चल रही है मेरी। ठीक है, तो ये खीर खीर कभी नहीं बोलते, बोलते मम्मी खीर बनाई, या बोलते मम्मी खीर बनाई, मम्मी की क्या क्या बोल रहा है, तुम्हारे को चमचा खींच चुके हैं। ठीक है, तो नोट कर लो, आगे देखते हैं 3 और। ठीक है, कर लिया नोट, अभी रफ कर देते हैं। यही रूल है, और कोई भी किसी की वीडियो देख लो ना, किसी की सब यही, पर वो ऐसा नहीं बता पाएगा जैसे मैं आपको बता दिया है बिल्कुल खोलकर। अब देखो तीसरा, तो से षटकोण है और से है। पहले तो ये बताना कमेंट सेक्शन में कि दोनों कौन से वर्ण हैं। ठीक है, ये दोनों का प्रयोग तत्सम में होता है, तत्सम में। और भाई तत्सम में तो तत्व में तो करना पड़ेगा हमें इन्हें। और देखो जो ये से है, ये तत्व में आके से में बदल जाता है। ठीक है, और ये भी से में बदल जाता है, पर ये एक चीज में बदलता है, ये घ में भी और बदलता है। ठीक है, ये घ में और बदलता है। जैसे देखो श्यामला का होगा श्यामला, श्यामला, श्यामला का श्यामल, श्यामला, श्यामल, 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 श्यामल जो बदलता है श्यामला में, श्यामला में। और जैसे देखो सुंड, सुंड क्या बदलता है, सूंड में, सूंड में, सूंड में बदल जाता है, सुंड सूंड में, सूंड बदले ना, बदले से क्या बदला, से में बदला ना, बिल्कुल। तो ये कंफ्यूज बता रहा है कि भैया तुम तो बताया था कि वह तो तत्सम में होता है, ये बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, पर ये तद्भव में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, देखो चंद्रबिंदु है ना, चंद्रबिंदु हमेशा तद्भव में आएगा, तत्सम में नहीं आ सकता। ठीक है, अब नोट करके तो रफ कर देते हैं। अब देखो एक हो रही है शोधा, री, त्रे और गे, री त्रे और वे, इनका प्रयोग तत्सम में होता है। ठीक है, वे होता है। ठीक है, ठीक है, इनका प्रयोग तत्सम में होता है। अब देखो कैसे कैसे, री का आपको बता रहा हूं, जहां पे री की मात्रा दिख जाए तत्सम। ठीक है, त्रे अभी बताता हूं कैसे। देखो रात्रि, रात्रि क्या बदलेगा हमारी सिंपल लैंग्वेज में, हम सिंपल में क्या बोलते हैं, रात्रि थोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रात। ठीक है, रात्रि को रात, राज, राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, राजपुत्र थोड़ी बोलते हैं, राजपूत। ठीक है, तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, याद रख लेना कि कौन सा वर्ण कैसे बदलता है। ये आपको याद हो गया, आपका 80% तत्व खत्म है। उसके बाद देखो यार, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी।
इन सब चीजों की। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। आप बोलने लोगों भैया कुछ ऐसा चीज बता दो कि कुछ नहीं करना पड़े, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हम तो आपको एक जरिया बता सकते हैं कि इसी चीज से आपको इन सब चीजें कर सकते हो। ये 80% आपके क्वेश्चन जो आते हैं ना इन्हीं पर आते हैं, इन्हीं पे बेस, इन पे संयुक्त स्वर व्यंजनों पर कि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं पर आता है क्वेश्चन, क्योंकि इनको बदलना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा कल के लिए, कमेंट सेक्शन में उनका आप बताना। यदि आपको नहीं आता तो हम उनका आपको कल की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे। ठीक है, जिसको आता है, जिसने क्लास पढ़ी है तो जरूर करेगा बंदा। ठीक है, तो ये आपको मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनका आप कमेंट सेक्शन में उत्तर बताना, और फिर हम कल की क्लास में इनका आपको सही उत्तर बताएंगे। तो जरूर आप इन सबका क्वेश्चन के ट्राई करें, करने की कोशिश करें, और इनका कमेंट सेक्शन में उत्तर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, अभी आपके हमारी वीडियो अच्छी लगी तो।